स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। नाउ फर्स्ट टर्म यहाँ पे है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब अ कंपनी हैविंग व्हाट, अ नेट वर्थ, जिसका नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन, मतलब है ना 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से उसका नेटवर्थ कम नहीं होना चाहिए। एज वेल एज टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ से उसका जो सेल्स टर्नओवर होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, वो है ना 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। एंड विच हैज ऑब्टेन्ड, और जिसे है ना प्रायर अप्रूवल मिला हो अपने शेयर होल्डर्स से, उनके जो कंपनी के पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनसे है ना उन्हें एडवांस में अप्रूवल मिला हो थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन वो जो मीटिंग में पास होता है, सहमति बनती है, उसमें उन्हें ना पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए सहमति मिली हो अपने शेयर होल्डर से, तो वो कंपनी एलिजिबल कंपनी होती है। सो दीज कंपनीज कैन एक्सेप्ट, तो ये कंपनी है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, अपने मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम देयर मेंबर्स, एंड वो है ना पब्लिक से भी अपना जो है ना फिक्स डिपॉजिट मतलब पब्लिक डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। तो टेन्योर मतलब समय सीमा क्या होनी चाहिए डिपॉजिट की। सो नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड, कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और रिन्यू नहीं किया जा सकता विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसको है ना 6 महीने के अंदर जिसका रीपेमेंट करना जरूरी हो वो, तो वो और मोर देन 36 मंथ्स। तो इसका जो मिनिमम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है मतलब, एंड मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 36 मंथ्स का होता है। सो नो डिपॉजिट कैन एक्सेप्टेड जब तक है ना मतलब, और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स रीपेबल अर्लियर देन 6 मंथ, 6 महीने से पहले भी है ना कंपनी पैसा रिटर्न देने की वाली एक्सेप्टेंस को वो है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स को, टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड्स, अपने छोटे समय के नीड्स को पूरा करने के लिए। सो सच डिपॉजिट्स मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ, तो ऐसे वाली जो स्पेशल डिपॉजिट्स होते हैं सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में जो डिपॉजिट्स है ना पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो उसका जो टेन्योर होता है मिनिमम 3 महीने का होता है। एंड द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट, और ये वाली जो डिपॉजिट होती है उसका अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन, फिर इनका जो अमाउंट होता है वो 10%, किसका मोर देन 10% नहीं होता है, किसका मोर देन 10% नहीं होता है, तो एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जो कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड उसका फ्री रिजर्व्स का जो समअप है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का जो समअप है उसका खाली 10% से रहना चाहिए या उससे कम रहना चाहिए। अगर 3 महीने वाला अगर डिपॉजिट है ना कंपनी इशू कर मतलब कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, तो अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर है ना डिपॉजिटर की रिक्वेस्ट से है ना कंपनी है ना मेक्स प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट का पैसा है वो है ना एडवांस प्री मैच्योर मतलब वो डिपॉजिट का जो समय टेन्योर खत्म नहीं होता है उसके पहले ही कंपनी है ना पे कर सकती है अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इट्स डिपॉजिट, कंपनी को चाहिए तो कंपनी है ना अपने डिपॉजिट्स को क्या कर सकती है, रिन्यू भी कर सकती है, मतलब नया डिपॉजिट री इशू कर सकती है विद द सेम टर्म्स ऑफ इशू की जो सेम कंडीशंस है, टर्म्स है, उसी के साथ वो री इशू भी कर सकती है एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश डिपॉजिट। फिर ये वाली जो डिपॉजिट्स को है ना फ्रेश डिपॉजिट करके कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। नाउ थर्ड है
सिक्योर डिपॉजिट, तो सिक्योर डिपॉजिट पे जब हम आते हैं तो अ कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट, एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक से। तो जो सिक्योर डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट, ये कौन सा डिपॉजिट है, इज अ डिपॉजिट फॉर विच कंपनी हैज टू पुट अप टेंजिबल एसेट, कंपनी को उसके लिए उसके टेंजिबल एसेट जो है ना, एसेट्स हमको दिखाई देते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो एज अ गारंटी है ना डिपॉजिट के लिए चार्ज पे रखना पड़ता है। उसके चार्ज अगेंस्ट द फिक्स डिपॉजिट, ये जो अगेंस्ट द टेंजिबल एसेट्स के अगेंस्ट ही है ना, वो है ना एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स कंपनी सिक्योर डिपॉजिट के केस में। एंड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डिपॉजिटर, इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ना बेसिकली इससे ना सिक्योरिटी मिलती है डिपॉजिटर को, जो पैसा कंपनी में डिपॉजिट करता है उसको सिक्योरिटी, उसको सेफ्टी मिल जाती है, उसके पैसा सेफ हो जाता है। इफ अ कंपनी ऑफर सिक्योर डिपॉजिट, अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट ऑफर करती है, इट हैज टू क्रिएट, तो फिर उसको है ना इट हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स विद इन, और ये समय सीमा क्या होती है, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसको है ना ये टेंजिबल एसेट्स को एज अ चार्ज दिखाना पड़ता है एक्सेप्टेंस के, जब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर अंतराल में ही करना पड़ता है। आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी कौन होते हैं, तो यहाँ पे जब है ना सिक्योर डिपॉजिट वाली बात होती है तो है ना ट्रस्टी अपॉइंट करने कंपलसरी हो जाते हैं कंपनी को। तो व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, एलिजिबल जो कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती है, हैव टू अपॉइंट वन और मोर, एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टीज उन्हें अपॉइंट करने होते हैं। एंड द ट्रस्टीज प्रोटेक्ट, और जो ट्रस्टी होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर का जो फेवर है में वो काम करते हैं। इन केस अ कंपनी, अगर कंपनी है ना पेमेंट नहीं करते, रीपेमेंट नहीं करती है, डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मैच्योरिटी डेट पर नहीं देती है, तो फिर कंपनी के अगेंस्ट मतलब है ना ट्रस्टीज है ना कंपनी को फोर्स कर सकते हैं, कंपनी से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक होते हैं कंपनी और डिपॉजिटर के बीच में। नाउ कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड बोला जाता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में कैसे पार्टनरशिप डीड तैयार होता है, वैसे ही है ना डिपॉजिट ट्रस्टी के यहाँ पे ट्रस्ट डीड तैयार होती है, डिपॉजिट ट्रस्टीज और कंपनी के बीच में ट्रस्ट डीड तैयार होती है, फिलअप वगैरह में भी आ सकता है ये। नाउ इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो इसमें इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। नाउ द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन खुद से ही, जो डिपॉजिट ट्रस्टी है वो खुद से ही या फिर है ना रिक्वेस्ट पर, डिपॉजिटर्स के रिक्वेस्ट पर 1/10, जो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स है उनका जो 1/10 पार्ट है उनके रिक्वेस्ट पर है ना वो लोग मीटिंग बुला सकते हैं, सब डिपॉजिटर कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपॉजिटर्स, सबके सब डिपॉजिटर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। व्हेन अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग डिपॉजिट, जब है ना रीपेमेंट नहीं करती है कंपनी डिपॉजिट्स का, तो है ना डिपॉजिट ट्रस्टी जो होते हैं वो या तो खुद या फिर है ना 1/10 डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पर है ना वो है ना मीटिंग बुला सकते हैं सारे के सारे डिपॉजिटर्स की। नाउ नेक्स्ट टर्म है चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट। तो चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट, तो कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कंपनी है ना सिक्योर डिपॉजिट पब्लिक से है ना एक्सेप्ट करती है, तो विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस उसे है ना हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स, अपने टेंजिबल एसेट्स पे उसे चार्ज मतलब उसके टेंजिबल एसेट्स उसको है ना गिरवी रखने पड़ते हैं, एक तरीके से अगेंस्ट में दिखाने पड़ते हैं, कंपनी को दिखाने पड़ते हैं। तो इसके लिए फॉर एन अमाउंट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड टेंजिबल एसेट्स फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन, मतलब जो है ना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उससे कम नहीं होना चाहिए उस एसेट्स की वैल्यू, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए फिजिकल एसेट्स की वैल्यू। नाउ द मिनिमम अमाउंट इक्वल होगा तो भी चलेगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू, एटलीस्ट कम से कम उसके बराबर की वैल्यू तो हो, टू द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो डिपॉजिट्स की इंश्योरेंस नहीं निकली हुई है, एटलीस्ट वो अनइंश्योर्ड जो डिपॉजिट है उसके इक्वल का तो उसका जो है ना मिनिमम अमाउंट तो रहना चाहिए, इक्वल का तो रहना चाहिए। नाउ द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड
इन फेवर ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज। डिपॉजिट ट्रस्टीज के लिए ये है ना, डिपॉजिट ट्रस्टीज इसे सेफ गार्ड करते हैं, वो लोग है ना प्रोटेक्ट करते हैं किसके इंटरेस्ट को, डिपॉजिटर्स के, जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कौन करता है, तो डिपॉजिट ट्रस्टी करता है। नाउ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होती है, तो कंपनी नीड्स टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट की इंश्योरेंस निकलवानी जरूरी होती है एटलीस्ट 30 डेज बिफोर इशू। वो है ना इशू करने के पहले, सर्कुलर इशू करने के पहले, एडवर्टाइजमेंट इशू करने के पहले कंपनी को इंश्योरेंस निकलवानी जरूरी होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस निकलवानी जरूरी होती है। इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज अप टू ₹20,000, अगर 20,000 तक का होता है तो फिर उन्हें निकलवाने कंपल्सरी होते हैं। इंश्योरेंस इज टू बी टेकन, तो इंश्योरेंस निकलवाना मस्ट हो जाता है। उससे बिलो का होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी ऑलवेज 20,000 के लिए कौन सा कंपनी उधार लेगी, बराबर है ना, तो उससे ज्यादा का ही होगा कभी भी। नाउ नेक्स्ट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट कंपनी को स्पेशल अकाउंट तैयार करती है, क्रिएट करती है। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग, हर एक कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है हैज टू ओपन इन अ शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में उन्हें ना एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना होता है। एंड हर साल या तो 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल से पहले कंपनी क्या करती है, इसमें है ना कंपनी हैज टू डिपॉजिट एन अमाउंट, इसमें अमाउंट डिपॉजिट करती है नॉट लेस देन 15%, कम से कम मतलब 15% करना होता है, मिनिमम 15% अमाउंट है ना डिपॉजिट करना होता है मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर। कम से कम 15% उन्हें करना होता है एंड द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, तो 15% वो जो डिपॉजिट करना होता है इसमें DRR में करवाना पड़ता है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में। एंड दिस अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, और ये अकाउंट किसके लिए यूज होता है, तो ये ओनली फॉर रीपेमेंट करने के लिए, डिपॉजिट्स का रीपेमेंट करने के लिए ही इस अकाउंट को यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग क्या, तो एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी जरूरी है। जैसे ना होम लोन लेने जाते हैं ना, तो उस बंदे की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, तो जिसे सिबिल रिपोर्ट बोला जाता है, सिबिल रिपोर्ट निकलवानी जरूरी होती है। वैसे ही कंपनी को भी अपनी है ना क्रेडिट रेटिंग करवानी होती है ऑफ इट्स डिपॉजिट्स एंड इंक्लूड द रेटिंग्स इन द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट, और उसे वो अपनी रेटिंग है ना जो A+ B+, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया ये, तो यहाँ पर वो क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं और फिर वो एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलर में देते कि भाई वो कौन से ग्रेड का है, ग्रेड मिलता है जैसे। तो यहाँ पे द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर करती है नेट वर्थ ऑफ द कंपनी की नेटवर्थ क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन मतलब पैसा अगर उधार ले रही है तो वो रीपेमेंट कितना रीपेमेंट करने की कैपेबिलिटी रखती है, एबिलिटी टू रीपे डिपॉजिट्स ऑन टाइम एक्सेट्रा, एंड अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से वो रेटिंग भी देती है, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज रेटिंग भी देती है। नाउ रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर, हर साल करवानी पड़ती है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट्स, जब डिपॉजिट का समय आता है, टेन्योर आता है, तो हर साल करवानी होती है। नाउ डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, तो कंपनी हैज टू इशू, कंपनी को है ना डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होती है अपने डिपॉजिटर्स को विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर अंतराल में ही करवाने उनको डिपॉजिट रिसिप्ट। जैसे आप फी पेमेंट करते हो तो फी रिसिप्ट मिलती है आपको, वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक एक बार क्लियर हो गया, बंदे का चेक अकाउंट से पैसा निकल के बैंक कंपनी के पास आ गया, तो फिर कंपनी को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होती है 21 दिन के अंदर अंदर। एंड द रिसिप्ट हैज टू बी साइन बाय, उस रिसिप्ट को कौन साइन करेगा, तो साइन बाय द ऑफिसर साइन करेंगे, ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे ने जिसको अथॉरिटी दी है वो बंदा साइन करेगा। एंड द रिसिप्ट कंटेंट्स, और रिसिप्ट में क्या क्या डिटेल्स होंगे, तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपॉजिटर का नाम, उसका एड्रेस होगा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उसने कितना डिपॉजिट करवाया है कंपनी में, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, उसे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी उसके डिपॉजिट पे, एंड डेट ऑन विच इट इज रीपेबल, और कौन से डेट को उसको रीपेमेंट मिल जाएगा, मतलब वो है ना डिपॉजिट है जो एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट है वो कब है ना मैच्योर हो रही है, तो उसकी वो डेट भी देनी उस पे मेंशन रहती है डिपॉजिट रिसिप्ट पे। नाउ 10th वन इज
रिटर्न ऑन डिपॉजिट, रिटर्न ऑन डिपॉजिट क्या होता है? तो अ कंपनी हैज टू फाइल, कंपनी को है ना मतलब फाइल रिटर्न करवानी होती है ऑन और बिफोर, या तो 30 जून को या 30 जून से पहले एवरी ईयर करवाना जरूरी है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ करवाना होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, उसे है ना फाइल करवानी, फाइल वो है सबमिट करनी होती है। एंड द रिटर्न गिव्स डिटेल्स ऑफ, और उसमें क्या होता है? तो उसमें सारे के सारे डिटेल होती है डिपॉजिट्स को लेकर विद द कंपनी, कितना डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर के में कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है पब्लिक का पैसा एज अ डिपॉजिट, कितना लिया है, तो वो उसमें सारी डिटेल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर, आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन बताना है, केस स्टडी करनी है आपको और आपको ओपिनियन देना है। तो एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान्स टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट एंड इट्स नेट वर्थ इसकी 10 करोड़ है, तो ये मतलब एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट या नहीं कर सकती, वो बताना है। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद वाला कर सकते हैं क्या, या विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू, आपको बताना विद इन व्हाट पीरियड द कंपनी शुड इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू इट्स डिपॉजिटर्स। तो अभी अभी हमने ये टर्म तो पढ़ा कि डिपॉजिटर्स को है ना डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में मिलनी चाहिए, तो 21 दिन में मिलनी चाहिए, तो ये हमको याद रहना चाहिए, राइट। तो अभी सबसे पहले तो हमको ये लिखना है पहला जो क्वेश्चन, कैन दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि येस द कंपनी बिंग एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है ये, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंबर दैट द एप्पल कंपनी लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट, ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती, फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती मेंबर से इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स, अगर उस डिपॉजिट का अमाउंट टुगेदर एक साथ मिलाकर विथ प्रीवियस डिपॉजिट के साथ मिलाकर अगर वो 25% से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड्स 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फ्री रिजर्व से और उसके शेयर पेड अप शेयर कैपिटल से 15% मतलब 25% से ज्यादा अगर हो जाता है, एक्सीड करता है 25% ये, तो फिर है ना कंपनी उसको क्या नहीं कर सकती है, फ्रेश कंपनी इशू नहीं कर सकती है मेंबर्स को। तो आपको ये इस तरीके से लिखना है भाई, फ्रेश वो इशू नहीं कर सकती। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years, तो 4 years वाली तो बात ही नहीं है ना, मैक्सिमम उसकी लिमिट ही है जो वो है 36 मंथ है, तो मतलब 12 3 36, तो 3 साल का ही कर सकती है। तो नो डिपॉजिट कैन, तो यहाँ पे लिखना है नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 month, 6 महीने के अंदर अंदर वाली नहीं उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी है, और ना ही मोर देन 36 मंथ वाली, तो मिनिमम जो है वो 6 month है एंड मैक्सिमम जो है वो 36 months का है। सो दे कैन नॉट एक्सेप्ट, इसीलिए वो 4 साल वाली मैच्योरिटी वाला है ना वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो 4 साल वाली मैच्योरिटी का नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था वो विद इन व्हाट पीरियड, विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू, कंपनी को कितने समय के अंदर है ना इशू करना होगा, कंपलसरी है इशू करना, डिपॉजिट रिसिप्ट कितने समय में उसको इशू करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कंपनी हैज टू इशू, कंपनी को इशू करना होगा डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 days, 21 दिन के अंदर, विद इन 21 days, यहाँ पे आना चाहिए विद इन 21 days कंपनी को ये है ना इसका जो डिपॉजिटर्स का जो रिसिप्ट है, डिपॉजिट रिसिप्ट वो है ना इशू कर कर देना होगा, विद इन 21 days लिखना होगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सेकेंड जो कंडीशन दी है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड जो केस स्टडी है, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, केस स्टडी में क्या बात हो रही है कि यहाँ पर एबीसी कंपनी लिमिटेड, जो एबीसी कंपनी लिमिटेड है इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से विथ रेफरेंस टू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, मतलब वो एलिजिबल कंपनी है, वो चाहिए तो पब्लिक कंपनी है वो, इसीलिए वो पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है, तो डिपॉजिट्स ही एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है कि कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम्स, क्या जॉइंट नेम्स में कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है क्या डिपॉजिट्स।
फिर आगे बोला है कि कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, क्या मेंबर्स से एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या डिपॉजिट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट्स, क्या कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स इशू कर सकती है क्या। तो ये तीनों भी इसमें एलिजिबिलिटी में ये पास होती है, तीनों भी कंडीशन ये है ना, तीनों भी जो सिचुएशन दी है, इस कंडीशन हमको बोला है, वो तीनों भी में भी ये एक्सेप्ट कर सकती है। तो द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम्स ऑफ द डिपॉजिटर्स, यस कंपनी कर सकती है, यस द कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर्स, जॉइंट नेम में कर सकती है, जैसे जॉइंट नेम पे घर भी होता है वैसे यहाँ पे पब्लिक कंपनी जॉइंट नेम में डिपॉजिटर्स का पैसा भी एक्सेप्ट कर सकती है। देन यस एबीसी कंपनी बिंग एलिजिबल, ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है इसीलिए कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर से भी एक्सेप्ट कर सकती है। एंड एबीसी कंपनी लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट, ये फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स, अगर उस डिपॉजिट का अमाउंट प्रीवियस टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट अगर ये एक्सीड करता है 10% से, तो फिर है ना ये क्या नहीं कर सकती है, ये फ्रेश डिपॉजिट से एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो ये फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कैन द कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट, क्या कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू कर सकती है। तो यहाँ पर सिक्योर डिपॉजिट की बात आ रही है तो हमें लिखना है कि यस एबीसी कंपनी लिमिटेड कैन इशू सिक्योर, ये सिक्योर डिपॉजिट्स इशू कर सकती है ऑन अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, एक्सेप्ट कर सकती है सिक्योर डिपॉजिट्स एंड विद इन 30 डेज टू ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट, तो फिर 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट, इसे ना चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स, उसे उसके टेंजिबल एसेट्स पे चार्ज दिखाना होता है, इट हैज टू शो चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है, आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एप्पल कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी, भाई पहले ही बोल दिया कि एलिजिबल तो है, एंड इट प्लान्स टू रेज सिक्योर डिपॉजिट, और वो सिक्योर डिपॉजिट रेज करने का प्लान कर रही है फ्रॉम द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से, प्लीज एडवाइज इट्स बोर्ड ऑन द फॉलोइंग, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपको एडवाइस देना है, आपको से एडवाइस मांगी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन डज द कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्या कंपनी को है ना अप्रूवल लेना जरूरी है कि अपने शेयर होल्डर्स से, तो हाँ लेना जरूरी है, पब्लिक कंपनी को इसको लेना जरूरी है। डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, यहाँ पर डिपॉजिट ट्रस्टी, यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है क्या कंपनी को, तो यहाँ पे डिबेंचर वाली बात कहाँ आई, हम तो यहाँ पे डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिबेंचर तो कंफ्यूजिंग हो गया ना, यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी होना चाहिए था, तो मतलब यहाँ पे नो आने वाला है। देन विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, तो उसको अपने एसेट्स पे कितने समय के अंदर चार्ज करना होगा, एसेट्स पे तो 30 डेज के अंदर। तो यहाँ पर अभी हम इसको डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहला आंसर ए, यस एप्पल कंपनी लिमिटेड नीड्स टू टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, टू सीक द अप्रूवल पाने के लिए शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कंपनी को क्या करना होगा, जनरल मीटिंग बुलानी होगी, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलानी होगी। देन नो ये शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हुआ। सेकंड क्वेश्चन था डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, तो नो डिबेंचर ट्रस्टी वाली बात कहाँ आ गई, द कंपनी डज नॉट नीड टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, एलिजिबल कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी, नहीं करना है डिपॉजिट ट्रस्टीज, यहाँ पर उन्हें डज नॉट नीड टू, यहाँ पर डज नॉट आना चाहिए, डज नॉट नीड टू अपॉइंट, यहाँ पे उन्हें ना ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज वाली बात ही नहीं आती ना, यहाँ पे तो उधार में पैसे, उधार का पैसा मतलब बोले तो एक्सेप्टेंस, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस वाली बात आ रही है, तो यहाँ पे इसकी डिबेंचर्स वाली तो बात ही नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पे हमको डिबेंचर ट्रस्टी नहीं अपॉइंट करना है कंपनी को किसे अपॉइंट करना होगा, यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होगा, डिपॉजिट ट्रस्टी। देन
eligible company has to appoint one or more deposit trustees and when issuing secure deposits, जब वो secure deposit issue कर रही है तब उसे deposit trustees appoint करने होते हैं, वो भी secure deposit के टाइम पे. Now the trustees क्या करते, तो the trustees protect, वो safeguard करते, protect करते the interest of depositors के फेवर में वो काम करते हैं. इन केस अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिटर्स, अगर कंपनी है ना डिफॉल्टर्स को पेमेंट नहीं मतलब डिफॉल्टर हो जाती है, वो पेमेंट नहीं कर पाती है जब डिपॉजिटर्स को, तब है ना आवाज कौन उठाता है, डिपॉजिट ट्रस्टी आवाज उठाता है और डिपॉजिटर्स के फेवर में क्वेश्चन करता है. नाउ अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट, ये जो सी क्वेश्चन था कि विद इन व्हाट पीरियड, कितने समय में शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, अपने एसेट्स पे चार्ज करेगी, मतलब उसको देना होगा, अपने एसेट गिरवी रखने होंगे एक तरीके से. तो अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट, जब कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट. टेंजिबल मतलब जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो एसेट्स हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, जितना अमाउंट डिपॉजिट का एक्सेप्ट किया कम से कम उतना इक्वल अमाउंट का तो होना चाहिए. आई होप आपको समझ में आ रहा है. आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट. सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के थ्रू से फंड रेज करना है सन प्राइवेट लिमिटेड को. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात आ रही है यहाँ पे अभी. कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है क्या? प्राइवेट कंपनी पब्लिक से नहीं कर सकती. विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इशू टू इनवाइट डिपॉजिट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगी यहाँ पर. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, मैक्सिमम पीरियड क्या होगा. तो 1 by 1 सबसे पहला जो आंसर है वो ए को लेकर, नो, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट रेज कैपिटल, वो कैपिटल रेज नहीं कर सकती है यहाँ पर. कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक से नहीं रेज कर सकती वो. डिपॉजिट्स आना चाहिए यहाँ पे. कैनॉट एक्सेप्ट, कैनॉट यहाँ पर हमें लिखना है कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे हम, कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ, नहीं तो फिर क्या बाद में आपको बोलूंगी तो फिर बाद में आपको भी याद नहीं रहेगा. कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स लिखना है. Deposits from the public and a private company कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये खाली किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से और अपने डायरेक्टर्स और रिलेटिव से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं. ऑफ डायरेक्टर्स नॉट मोर देन 100%, और वो भी है ना 100% से ज़्यादा नहीं. उनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है और उनका जो फ्री रिजर्व है, उसका जो एग्रीगेट होता है, जो टोटल होता है उसके इक्वल का कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं कर सकते, उससे मोर देन 100% का नहीं कर सकते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था, विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इशू टू इनवाइट डिपॉजिट्स. तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है, तो यहाँ पे सर्कुलर दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है. तो इफ अ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स देन इट इशूज अ सर्कुलर. बट इफ अगर वो चाहे तो कर सकती है, इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक तो ही वो कंपनी है ना एडवर्टाइजमेंट डालती है, कंपनी हैज टू इशू एन एडवर्टाइजमेंट. नाउ लास्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट. तो डिपॉजिट्स का जो मैक्सिमम पीरियड है वो 36 मंथ का ही है, भले वो पब्लिक कंपनी हो वो प्राइवेट कंपनी हो, उनको 36 मंथ का ही है. तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो में हमने कवर अप किया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी. तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स है ना नोट डाउन कर लेने हैं अपने एसपी नोटबुक में. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.